तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। आखिर क्या है ये सब, हमें क्यों इसे पढ़ने की जरूरत है। तो बने रहो इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसे फनी फैक्ट्स बताऊंगी जिसे तुम्हें देख के और सुन के बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो बने रहो हमारे शून्य विज्ञान में, अपनी भाषा अपना कोड। तो जैसे कि हमने बताया कि आज हम पढ़ने वाले इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। तो मेरे ख्याल से तुमने मेरा पुराना लेक्चर तो देखा होगा, जहां पे हमने एक फ्रेंच में कुछ चीजें बोली थी जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई थी। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज समझना होता तो तुम्हें ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी। तो वैसे ही आज हम ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसका किसका भाई ट्रांसलेटर। आज हम कंप्यूटर के ट्रांसलेटर की बात करने वाले हैं। ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता था, दोनों के बीच में जो अंतर होता था, वो हमने पुराने लेक्चर में लेक्चर खत्म होते होते थोड़ा हिंट दे दिया था कि क्या होता है। लेकिन आज इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जैसे स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि एक इंसान फ्रेंच, जो कि मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है, तो अक्सर मैं फ्रेंच को एग्जांपल लेके लेके चलती हूँ। एक फ्रेंच इंसान फ्रेंच में बोल रहा है और एक इंग्लिश में या हिंदी में, जो दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आती है, तो उन दोनों को आपस में बात कराने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो ये बात को ध्यान देना कि अगर किसी से कोई बात कर रहा है, तो मैं पूछूं कि तुम कैसे हो, तुमने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो ये इंटरैक्टिव मतलब बैक टू बैक रिप्लाईज आ रहे हैं ना दोनों के बीच में, तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव। अब ये वर्ड इंटरैक्टिव थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आगे इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में। पाइथन इंटरप्रेटर, अब तुम्हें समझ आ गया कि पाइथन किस किस ट्रांसलेटर का यूज करता है, ये इंटरप्रेटर का यूज करता है, इसीलिए कहते हैं इसको क्या, पाइथन इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, लाइन, जैसे कि मैंने एक कोई सेंटेंस बोला कंप्यूटर को कि ये करो, कंप्यूटर को मैंने एक सेंटेंस कहा प्रोग्राम के द्वारा कि ये करो, तो उसने वो चीज किया, तुरंत वो चीज उसने कर दिया। मतलब जैसे जैसे हमने उसको ऑर्डर, उसको इंस्ट्रक्शंस देते गए, वैसे वैसे उसने वो काम करते गया। लेकिन कंपाइलर थोड़ा उससे अलग है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन क्या कर रहा है कि हम जैसे जैसे उससे बात कर रहे हैं, वैसे वैसे वो अपना रिप्लाई दे रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है, वो अपना आउटपुट दे रहा है। तो इससे क्या कहते हैं, इसको इंटरैक्टिव। मतलब हम उससे जैसे बात कर रहे हैं, वो वैसे मुझे रिप्लाई दे रहा है। रिप्लाई कैसा भी हो, हम उससे जो जैसा काम कराना चाहते हैं, वो बैक टू बैक वैसा काम करता जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरैक्टिव बातचीत। अब आते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ये मास्टर ट्रांसलेटर होता है। जैसे कि एक कोई बुक है पूरी अलग, कोई एक अदर लैंग्वेज में लिखी है और एक दूसरी बुक है, वो दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है। मतलब कि कंपाइलर क्या करता है, एक पूरे बुक को, मतलब एक पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ, मतलब उसने कह दिया कंप्यूटर ने कि मेरे पास जो ट्रांसलेटर है वो क्या काम कर रहा है कि तुम्हें जितने काम बोलने एक बार में बोल दो, उसके बाद एक काम नहीं करूंगा मैं, एक बार में बोल दो, सारा काम मैं एक साथ करूंगा। ये नहीं कि तुम ये बोलो पानी उठो तो पानी लेकर के आओ, ये सब नहीं, सीधे एक बार में सारा काम का लिस्ट दे दो मुझे, मैं सारा काम एक बार में करूंगा, बीच बीच में उठ के नहीं करूंगा। तो वो काम कैसा कौन करता है, कंपाइलर। मतलब कंपाइलर को एक साथ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, वो तब काम करने उठता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस समझ गए। इंटरप्रेटर क्या, काम बोलो तुरंत काम कर देना है, काम बोलो तुरंत काम कर देना है। कंपाइलर का एक साथ काम बता दो भाई क्या करना है, फिर मैं कर दूंगा, वो होता है कंपाइलर। ठीक है, अब आते हैं कुछ, अभी मैंने बोला कुछ फनी फैक्ट्स हम बताने वाले हैं, मजेदार तथ्य। वो क्या है, क्या तुम्हें पता है कि पाइथन इंटरप्रेटर खुद भी एक अदर लैंग्वेज में लिखा गया है। अदर लैंग्वेज मतलब जैसे हमने बहुत पहले लेक्चर में हमने बताया था कि पाइथन के अलावा भी और सारे लेक्चर्स होते हैं, जैसे C++, जावा और भी कई सारे होते हैं। तो उसमें से जो सी लैंग्वेज मैंने जो कहा, सी भाषा, वो उस भाषा में पाइथन इंटरप्रेटर का निर्माण किया गया है। तो इसे हम ये कह सकते हैं, पाइथन भी खुद एक प्रोग्राम है जो आपको अन्य प्रोग्राम लिखने के लिए प्रेरित करता है, अन्य प्रोग्राम लिखने के लिए तुम्हें अलाउ करता है कि हाँ तुम ये काम कर दो, मैं ये काम करवा दूंगा। मतलब पाइथन खुद भी एक प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना ये। चलो अब आगे डिफरेंस के बारे में हम अगले लेक्चर में देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है।
क्योंकि इससे ज्यादा तेज मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो वीडियो इतना ही होने वाला है। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। याद रखना जो अगला लेक्चर होने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बेसिक्स दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो इंटरव्यूज में, हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सब बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आओ आते हैं अपने सरल सवाल पे कि पाइथन किस ट्रांसलेटर का यूज करता है। अभी अभी हमने आंसर दे दिया है कि किस ट्रांसलेटर का यूज करता है, लेकिन तुम्हें अपने से बताना है बिना देखे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो लेक्चर फिर से देखो और फिर इस सवाल पे आओ कि इसका इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। साथ ही साथ ये भी बताना कि लेक्चर कैसा लगा, और ये भी बताना कि तुम्हें लेक्चर में क्या क्या नई चीजें सीखनी है जो तुम्हें अभी भी मैंने नहीं बताया है। अपना फीडबैक जरूर देना और बने रहो हमारे शून्य विज्ञान में। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।